जय गुरु जी महाराज। प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज को मेरा नमस्कार है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आपने मुझे अपने ग्रंथ दिव्यता का प्रकाश में से लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त चंद्र कैलाश कपूर PVSM AVSM गुड़गांव द्वारा कहे गए सत्संग के कुछ अंश कहने की आज्ञा दी है। अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भक्तों की सुनामी से रक्षा। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2004 में के शीतकाल में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व मुझे सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त की। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन हैं, को ही भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भर कर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ ही दिन के पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री क्लेयर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआलालंपुर, अंडमान निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्री तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना किसी बहाना किए आने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुजी के कथन सब पर निर्विवाद आज्ञा हैं। भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द कर या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य अनेक असैनिक अनुयायी भी आए। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवन की रक्षा की और उनको नव जीवन दान दिया। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का अभेद कवच हैं, जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता हैं और जो उस दयालु ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। 3 गुरु मंत्र धर्म का सार। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनके जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह जोर से हंसे और मुझे जन्नत शहर संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करूं। यद्यपि गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और अन्य गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो भी उन्होंने अभी बांटा था उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह पुनः
हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिक दिव्य मंत्र दिए, जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था, जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, पहला, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं। सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उनकी हानि भी नहीं करो। तीसरा, इस भौतिक संसार की माया, ब्रह, आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान केंद्रित करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। उक्त में मेरे विश्वास को और बल मिला। जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। 2005 में एक दिन जब मैं डीएलएफ गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ प्रातः भ्रमण के लिए निकला था तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन चिकित्सा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और मेरी बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्धचेतन अवस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिली। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ गया। जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे, कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उनकी शरारती मुस्कान देते हुए मुझे पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और कुछ भी कहने को सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरुजी कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास जाकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात मैं अत्यंत गंभीर रूप से बीमार हो गया। श्वसनक ज्वर होने की अवस्था में मुझे आर चिकित्सालय में ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अतितीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 डिग्री तक पहुंच गया था। किसी प्रकार भी जो औषधियों के से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरा वहाँ की गहन चिकित्सा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, यह ज्वर अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदनाओं से मुक्त करते आए हैं, विनती करी। मुझे याद है
के चिकित्सालय में जब मैं उस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था तो रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और कुछ अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसके जीवन यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा था, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह के कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं प्रेम में डूब गया और जो गुरुजी ने मुझे अपने गिलास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस गिलास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे मैं पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनको केवल अपने भाव विलप मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की अवस्था नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। वे अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा, यद्यपि वह उस समय मात्र स्वप्न था। उन्होंने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वह गर्भावस्था में है और वह सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर वहां आ जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर असमक मेरी पत्नी को मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा था। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर वापस आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही वह घर आ गई। कमल चरणों में गुरुजी के पवित्र अनुकंपा में अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, जनन शक्तिहीन के संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट सकती है और वह पुण्य जीवन का आनंद उठाना प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। चिकित्सालयों में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु असमय, विलक्षण पर भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरुजी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण को निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरुजी के चरण कमलों से परम शांति के अथाह सागर, धीरता, आनंद और ज्ञान के दीपक की नदी के रूप में लेकर प्रवाहित होती है। हमारे
सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरु जी को पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंदमय सागर में डुबो सकते हैं, अन्यथा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल संसार में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरु जी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी सपूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं। पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान हैं। उन्होंने अपने सर्वभक्तों के भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान है। वे परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनके चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। भवसागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणें और सादर गुरुजी के अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निवारण के अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस दे। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी के चरण कमलों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। जय गुरु जी महाराज। प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज को मेरा नमस्कार।